तो प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपके सामने अमरेंद्र कुमार वर्मा आपके सामने एक बार फिर से पुनः प्रस्तुत हो रहा हूँ अपने अगले वीडियो के साथ। और हमने आपको एक्सरसाइज 1.3 में पहला क्वेश्चन जो था सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, वो करवा दिया था और आप लोगों ने उसको अच्छी तरीके से किया है, आपने सुना है, देखा है, तो ज़रूर आपको समझ में आया होगा। अब यदि वो क्वेश्चन आप समझ गए हैं तो हम उम्मीद करते हैं कि इस प्रश्नावली में जो हमने आपको बताया था कि इस प्रश्नावली में इसी टाइप के क्वेश्चन हैं, तो सारे क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं यदि वो क्वेश्चन आप समझ गए हैं तो उसमें हमने आपको बताया था कि इस प्रश्नावली में √2 एक अपरिमेय संख्या, √3 एक अपरिमेय संख्या, √5 और √7 4 ये जो सवाल थे अपरिमेय संख्या सिद्ध करने वाले, ये बिल्कुल उसी टाइप के होंगे। ये वाला भी उसी टाइप का है। सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। हमने कहा था आपसे कि कुछ 1-2 सवाल 3 + √ ऐसे करके हैं, 3 माइनस हैं, जिसमें परिमेय और अपरिमेय दोनों हैं। इस टाइप के भी सवाल उसमें हैं, है ना। तो बिल्कुल वही लैंग्वेज आपको लिखनी है जो हमने पिछले वीडियो में लिखा था, है ना। आप याद करिए, देखिए उसको, क्या हमने लिखा था। हमने माना था कि √7 एक परिमेय संख्या नहीं, क्या माना था, उल्टा माना था, अपोजिट। हमने माना था कि √7 एक परिमेय संख्या माना था। क्या माना था, परिमेय संख्या माना था। तो यहाँ भी हमको बिल्कुल वही करना है, बिल्कुल वही चीज़ करनी है, आपको वैसे ही लिखना है। तो आप देखेंगे, इसका उत्तर डालेंगे और लिखेंगे माना 3 + 2 √5, 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है ना। माना 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है। ये उसमें हमने लिखा था, यहाँ भी हमको वही लिखना है। सब में लैंग्वेज सेम रखनी है ना। अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए एक ही टाइप के सारे क्वेश्चन आपको करने हैं। तो अब चूँकि आप जानते हैं परिमेय संख्या को ये लिखना चाहें लिख देंगे, नहीं लिखना चाहें तब भी कोई बात नहीं है। परिमेय संख्या को P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जहाँ P व Q दोनों पूर्णांक हैं तथा Q ≠ 0। ये परिमेय संख्या की परिभाषा होती है कि वह संख्या जिसे हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सकें और जहाँ P और Q दोनों पूर्णांक होने चाहिए तथा Q ≠ 0, मतलब Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, है ना। तो ऐसी सारी संख्याएं जिनको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं और P और Q जहाँ दोनों पूर्णांक हों, Q का मान 0 नहीं है, तो वो सभी संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। तो हमने चूँकि इसको माना है कि 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है, तो इसे चूँकि परिमेय संख्या को P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं जहाँ वह P व Q दोनों पूर्णांक हैं तथा Q ≠ 0, तो इसलिए इसको हम क्या लिखेंगे, 3 + 2 √5 बराबर P/Q, है ना। इसको हम इस तरह के फॉर्म में लिख सकते हैं क्योंकि ये हमने परिमेय माना है, ठीक है। इसको आप लिख सकते हैं क्योंकि हमने इसको परिमेय माना है, ठीक है। तो इस तरह आप इसको लिख लेंगे। यहाँ पे कक्षा 10 डाल लीजिए, एक्सरसाइज 1.3 डाल लीजिए, ठीक है। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब आप देखेंगे इसके बाद, है ना, और अब इसके नीचे लिखेंगे और P व Q, है ना, और P व Q को उभयनिष्ठ, कल जो लिखा था बिल्कुल वही लिखना है, कोई चेंजेस नहीं होना है। हमने आपसे पहले ही बताया कि इस एक्सरसाइज के सारे सवाल उसी टाइम में आपको उसी तरह लिखने हैं। किसी भी क्वेश्चन में कोई लैंग्वेज बदलेगी नहीं, आप बिल्कुल वैसे ही आपको उतार देना है, ठीक है। तो इसमें हमने क्या लिखा, और P व Q को उभयनिष्ठ गुणनखंड से विभाजित कर, है ना, A व B विभाजित कर 1
सह अभाज्य, पहले लिख लेंगे एक सह अभाज्य, है ना, विभाजित कर एक सह अभाज्य संख्या ए व स्मॉल ए, है ना, ए व बी, है ना, ए व बी प्राप्त कर सकते हैं, ए व बी प्राप्त कर सकते हैं। ये कल लैंग्वेज हमने लिखी थी, वही लैंग्वेज इसमें भी आपको लिखना है। सभी क्वेश्चन में इस एक्सरसाइज में एक ही लैंग्वेज आपको लिखनी है। तो हमने माना कि ये जो दिया था 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। अब चूँकि परिमेय संख्या को P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ P व Q पूर्णांक है तथा Q ≠ 0, तो इसको हमने P/Q के रूप में लिखा और P व Q को घनिष्ठ गुणन से विभाजित कर एक सह अभाज्य संख्या ए व बी प्राप्त कर सकते हैं। मतलब हम दिखाएंगे कि ए व बी जो संख्याएं हैं सहभाज्य हैं, इनका एक के अतिरिक्त इसका मतलब लिखने का ये है, या आप सीधे लिख सकते हैं कि जहाँ ए व बी का एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ये दोनों संख्याएं अभाज्य संख्याएं हैं, इसलिए इनका सिर्फ गुणनखंड जो होगा वो एक ही होगा, जो दोनों में कॉमन होगा, मतलब एक से दोनों विभाजित हो सकती हैं, और ऐसी कोई संख्या नहीं है जिससे ये दोनों संख्याएं विभाजित हो जाएंगी, है ना। ठीक है, तो इसका कहने का मतलब ये है। तो अब आपने लिख लिया, अब इसको बेटा लिखेंगे 3 + 2√5 बराबर a/b, है ना। अब देखिए इसको पक्षांतर 3 को करेंगे तो ये हो जाएगा 2√5 बराबर a/b, ये 3 हो जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। इसके बाद आप एलसीएम लेंगे तो 2√5 बराबर a - 3b और बटे b हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक हमने लिखा। अब 2 को आप पक्षांतर कर देंगे, क्या कर देंगे, 2 को आप पक्षांतर कर देंगे और 2 को पक्षांतर करके दाहिनी तरफ ले जाएंगे। तो चूँकि 2 जो है वो काहे में है, गुणे में है, तो पक्षांतर करने पे क्या हो जाएगा, भाग में पहुँच जाएगा। ठीक है, पक्षांतर करने पे तो √5 बराबर ये आपका हो जाएगा a - 3b बटे 2b। 2 गुणे में था तो भाग में जाएगा, तो बटे में 2b हो गया, 2b हो गया। अब आप देखिए कि a और b दोनों क्या हैं, पूर्णांक हैं। a और b दोनों क्या हैं, पूर्णांक हैं। इस तरफ 2 और 3 आया, ये भी दोनों क्या हैं, पूर्णांक हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि दाहिने पक्ष में जो भी लिखा है ये सब पूर्णांक हैं। तो इनको जोड़ेंगे या घटाएंगे, जो भी कुछ करेंगे तो सब क्या हमको प्राप्त होगा, पूर्णांक ही प्राप्त होगा, है ना। तो इसका मतलब इधर सब पूर्णांक हैं, P/Q के फॉर्म में भी है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एक परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है ना। अब लिखेंगे चूँकि a व b दोनों पूर्णांक हैं तथा 2 व 3 भी पूर्णांक हैं। ठीक है, 3 भी पूर्णांक हैं। क्योंकि a व b दोनों पूर्णांक हैं तथा 2 व 3 भी पूर्णांक हैं, अतः a - 3b बटे 2b एक परिमेय संख्या है। एक ऐसी संख्या है जब भैया सब पूर्णांक हैं और P/Q के रूप में भी लिखी है, तो इसका मतलब ये पूरी संख्या जो है वो एक परिमेय संख्या है। अतः इतने एक परिमेय संख्या है। अब परंतु बाएं पक्ष में देखिए तो √5 है। √5 हम सिद्ध कर चुके हैं, हमें पता भी, हमने देखा भी कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। हमने देखा ना, आपने सिद्ध भी किया कि हमने बताया आपको कि जिस संख्या पे रूट लगा हो, अंडर रूट लगा हो, यदि उसका वर्गमूल पूरा निकलता नहीं है तो वो अपरिमेय संख्या होती है। 4 है, यदि √4 है तो उसका वर्गमूल 2 निकल आता है तो वो परिमेय हो जाएगा। √9 है, उसका वर्गमूल निकलता है 3 तो परिमेय होगा। √16 का वर्गमूल 4 होगा तो परिमेय होगा। जिन संख्याओं का वर्गमूल पूर्णांकों में नहीं निकलता वो अपरिमेय होती हैं। तो √5 एक ऐसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो परंतु बाएं पक्ष में √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है भाई। अब हमारा देखिए, जब दायां पक्ष और बायां पक्ष दोनों बराबर हैं तो जब ये परिमेय है तो ये वाला भी परिमेय होना चाहिए, है ना। समझे बात कि नहीं समझे।
जब दायां पक्ष हमारा ये परिमेय हमने लिखा था, एक परिमेय संख्या है, ये जो परिमेय है, और तो चूँकि बायां पक्ष दायां पक्ष बराबर बीच में निशान लगा है, तो दायां पक्ष परिमेय है तो बायां पक्ष भी परिमेय होना चाहिए, परंतु ऐसा नहीं है। परंतु बाएं पक्ष में √5 एक परिमेय संख्या है ना, परिमेय संख्या नहीं है, तो यह विरोधाभास उत्पन्न हो गया। और यह विरोधाभास क्यों उत्पन्न हुआ? यह विरोधाभास हमारी गलत संकल्पना के कारण उत्पन्न हुआ है ना। परंतु यह विरोधाभास है, परंतु यह तो इसको हटा दीजिए। अतः इतनी एक परिमेय संख्या है, परंतु बाएं पक्ष में √5 भी परिमेय संख्या होना चाहिए। हाँ, इसे लिखेंगे, अतः √5 एक परिमेय संख्या है, इसलिए √5 भी एक परिमेय संख्या होगी, ये लिखिए। ठीक है, लैंग्वेज सही थोड़ा होए तो अच्छा रहेगा आपको याद करने में, आपको लिखने में। इसलिए √5 भी एक परिमेय संख्या होगी, है ना, एक परिमेय संख्या होगी। अब इसके हिसाब से √5 एक परिमेय संख्या होगी, लेकिन रियल में क्या है, √5 एक परिमेय संख्या नहीं है ना। इसलिए √5 भी एक परिमेय संख्या होगी, है ना। तो यह विरोधाभासी है ना, यह विरोधाभासी परिणाम प्राप्त होता है। यह जो परिणाम प्राप्त हुआ वो विरोधाभासी है, यह विरोधाभासी परिणाम प्राप्त होता है। और यह विरोधाभास हमारी, है ना, यह विरोधाभास हमारी गलत संकल्पना या गलत कल्पना के कारण उत्पन्न हुआ है, ठीक है। नीचे लिखेंगे, अतः 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या न होकर अपरिमेय संख्या है। ये आपको ऐसे लिखना है पूरा विधिवत, एक एक लाइन, एक एक अक्षर को हमने एक्सप्लेन किया, आपके सामने रखा और आपके सामने लैंग्वेज लिखी। आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, 1-2 क्वेश्चन मन से करिएगा, अच्छी तरीके से करिएगा, ज़रूर आपको समझ में आएगा और आप बिल्कुल कर लेंगे। तो इस एक्सरसाइज में हमने दोनों तरीके के क्वेश्चन एक एक आपको करवा दिया, है ना। √5 वाला भी करवा दिया, उसके अनुसार, उसके हिसाब से √2, √3, √7 को आप अपनी कॉपी पे कर सकते हैं, उसको सीख सकते हैं। एक प्लस वाला करवा दिया, इस टाइप के जो भी क्वेश्चन और हैं तो उनको भी आप इस टाइप कर सकते हैं, ठीक है। तो अब इस एक्सरसाइज को हम समाप्त करते हैं और मिलते हैं आपको अगले वीडियो में अगली एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। और मेरा वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।